एपिसोड 107। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक बंदे के सामने आ गया था फाइट करने के लिए और अब आ गए। और पिछले वीडियो में मैं आपको कुछ बताना भूल गया था कि इस कंपटीशन को शुरू होने से पहले हमें एक जगह का सीन बताया गया था। बोला जाए तो हून क्लैन को बताया गया था, जहाँ पर हून क्लैन का बंदा जो एबल रेस है ना, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। एबल रेस का एक प्रोटेक्टर, मतलब कि प्रोटेक्टर नहीं है, शायद उसका नाम और कुछ था, लेकिन अपन फिलहाल के लिए उसे प्रोटेक्टर ही कह देते हैं। एबल रेस का एक प्रोटेक्टर जो कि डाउ जियान के 5 स्टार का था, वो यहाँ पर किसी बंदे के सहारे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आएगा था। और जो हून क्लैन था ना, उसने उस प्रोटेक्टर से मांगा था कि वहाँ पर जितनी भी आत्माएं एकत्रित होंगी ना, वो सारे की सारी आत्माएं हून क्लैन को चाहिए। इसलिए वो एबल रेस का बंदा भी मान गया। चलो उसको दिन में बता देता हूँ कि भाई जो डाउ की वर्ल्ड में ट्यांग जोंग होते हैं ना, ऐसे ही जो गोड वर्ल्ड है ना, इसमें भी वोल ऑफ सोल के बंदों को 2-3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। तो जो जिस कैटेगरी का बंदा अब इस बार हमारी जान को मारने के लिए आ रहा है ना, वो उस कैटेगरी का सबसे लो लेवल का बंदा है। बोले जाए तो जैसे 9 ट्यांग जोंग, 8 ट्यांग जोंग, ऐसा जो बंदा आ रहा है ना, वो डाउडी के बोले जाए तो डाउ जियान के 5 स्टार पर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और ये बात मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था और अब आ गए, ठीक है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जिसके सामने एक डाउ जियान के 2 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा खड़ा हुआ था। ये बंदा चलता है तो हमारे जान पर एक पावरफुल हमला कर देता है। हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार में फ्लेम को डालता है, नॉर्मल फ्लेम को डालता है, और जो सामने बंदा था ना, उस पर हमला कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना, तो धमाका होता है और हमारा जान और जो बंदा था ना, वो दोनों दूर दूर खिसक जाते हैं। जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हमारा जान सोच रहा था कि इसे एक ही अटैक में निपटा दूं, लेकिन जान फिर भी सामने वाले बंदे को एक ही अटैक में नहीं निपटा पाता। हालांकि हमारे जान ने पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए शायद सामने वाला बंदा नहीं हार पाया था। अब जान चलता है तो इसमें लगे तेरी मचाने लगता है। ये बंदा भी समझ जाता है कि जान शायद उसे मार सकता है, क्योंकि यहाँ पर मारना किसी के लिए भी अलाउ था अगर सामने वाला इंसान हार ना माने तो। इसलिए सामने वाला बंदा चलता है तो हार मान लेता है। अब पलक झपकती 6 राउंड हो जाते हैं हमारे जान के, और हमारा जान चलता है तो 6 के 6 राउंडों को जीत जाता है। और पलक झपकती जो 10,000 बंदे थे ना, उनमें से सिर्फ 100 बंदे अकेले बचते हैं। और फिर हमारे जान को पता चल जाता है कि उसकी जो रैंकिंग है ना, वो टॉप 100 में आ चुकी है। अब दिन गुजरता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है। और आज वही दिन था जो लेवल 1 का कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आज कौन नंबर 1 पर आएगा पहले लेवल में। अब जैसे हमारा जन यहाँ पर आता है ना, तो उसे दोबारा से एक स्टिच मिल जाती है, स्टिच जिस पर 25 नंबर लिखा हुआ था। हालांकि जो यूरान थी ना, उसे भी स्टिक वगैरह मिल जाती है, और इसकी स्टिक पे शायद 41 नंबर लिखा हुआ था। अब जैसे ये स्टिक सभी को मिलती है ना, तो यहाँ पर दोबारा से कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। मैदान चलता है तो उसमें बारी बारी से लोग लड़ते रहते हैं। इतने में यूरान का भी नंबर आता है। यूरान चलती है तो वो इस कॉम्पिटिशन को भी, बोला जाए तो इस फाइट को भी जीत जाती है और टॉप 50 में आ जाती है। अब पलक झपकती फाइट चलती रहती है और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि स्टिक 25 रेड हाजिर हो, स्टिक 25 ब्लू हाजिर हो। अब जैसे दोनों बंदे अपने अपने नाम सुनते हैं ना, तो जान के हाथ में जो स्टिक 25 थी ना, वो मैदान में आ जाता है। इतने में हमें सामने वाले बंदे को भी बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो ये भी मैदान में आ जाता है। अब जैसे ये बंदा हमारी जान को देखता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इसने जान के बारे में सुना था कि जान एक भी फाइट को नहीं आ रहा है। इतने में हमें सामने वाले बंदे को भी बताया जाता है जी भी 6 बैटल इसने भी लड़े थे, और 6 बैटलों में से जी एक भी बैटल नहीं आ रहा था, और 6 बैटल जिसने भी लड़े थे ना, उन 6 बंदों को इसने मार डाला था। और जो बंदा होता है हून क्लैन से। हालांकि इसका जो ऑरा वगैरह था ना, वो एबल रेस जैसा लग रहा था हमारे जान को, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ पर इसके ऑरे को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि जो सामने बंदा है ना, उसने अपने ऑरे को हाइड कर रखा था। अब हमारे जान सामने वाले बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, तभी हमारे जान के कानों में आवाज आती है, और ये आवाज होती है एल्डर डुआन फैन की। अब जैसी डुआन फैन की आवाज हमारा जान सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। डुआन फैन कहते हैं कि जान थोड़ा इससे संभल कर रहना, ये बंदा मुझे एबल रेस का लग रहा है, और हो सके तो इसके दिमाग के अंदर जाकर जानकारी बाहर निकलवाना कि यहाँ पर किस लिए आया है। अब जैसे हमारा जान डुआन फैन की शक्तियों की आवाज सुनता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है। हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ताकि डुआन फैन ने ये भी कहा है कि तुम इसे मार सकते हो, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन, बोले जाए तो दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। इसलिए हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जब सामने वाला बंदा हमारे जान को मुस्कुराहट, बोले जाए तो मुस्कुराते हुए देखता है ना, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाते कि बंदा बहुत ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन डुआन फैन चलता है, सॉरी डुआन फैन नहीं, ये बंदा चलता है, तो हमारी जान को मुस्कुराते हुए देखकर ये भी मुस्कुराने लगता है, कि ऐसा लगता है कि आज मेरे हाथों से सच में मरना चाहता है। अब भाई साहब इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। हमारे जान चलता है तो इससे लड़ने लगता है। ये बंदा चलता है तो ये भी हमारे जान से लड़ने लगता है, और लगभग 5 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन हमारा जान बिल्कुल भी सामने वाले बंदे से कम नहीं पड़ रहा था। सामने वाला बंदा हून क्लैन का बंदा भी हैरान हो रहा होता है कि भला इसकी पावर क्या है। इसकी पावर तो डाउ जान के 2 स्टार के लो लेवल पर है, तो भला मैं इसे सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि हैरान हो रहा होता है कि सामने जो बंदा है वो हून क्लैन का है। जाए तो घोस्ट किंगडम को हम हून क्लैन कहते हैं, ठीक है, हून क्लैन का है। फिर भी इसने हून क्लैन की टेक्निकें क्यों इस
इस्तेमाल नहीं किए। हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद हून क्लैन की टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने हून क्लैन की टेक्निकों का इस्तेमाल किया ना तो यहाँ पर वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जो हून क्लैन है ना वो सी फैन कॉन्टिनेंट में स्थित है और सी फैन कॉन्टिनेंट में जो गाँव की वर्ल्ड के सातों क्लैन है ना वो वहीं पर स्थित रहते हैं। सात है या फिर आठ, वो वहीं पर रहते हैं। तो हून क्लैन भी वहीं पर रहता है। तो जो सामने वाला जान का अपोनेंट है ना वो अपनी ब्लैक चैनों का इस्तेमाल करेगा ना तो वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लैक चैनों का इस्तेमाल नहीं करता। अब इतने में ये सामने वाला बंदा चलता है हून क्लैन का, तो यहाँ पर एक पावरफुल अटैक बनाता है और इसी अटैक में एक भाले को छुपा देता है, जो कि घोस्ट वर्ल्ड में इस भाले की कैटेगरी है ना वो सेकंड नंबर पर आती है। बोला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भाला है। अब जैसे ये हमला हमारे जान की ओर बढ़ता है ना तो सभी लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि इस हमले को डॉच नहीं किया जा सकता। ये हमला लगता है तो सीधा हमारे जान में जानकर लगता है धड़ाम। लेकिन जैसे ये हमला हमारे जान में लगता है ना तो जान की जो बॉडी थी ना वो इल्यूजनरी होती है और यहाँ से गायब हो जाती है। अब जैसे ये बॉडी गायब होती है ना तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक सोल बॉडी थी, तो भला ये गायब कैसे हो गई। इतने में जो बंदा था ना हून क्लैन के, उसके पीछे से हमारा जान प्रकट होता है और एक पावरफुल मुक्का बनाता है और इस हून क्लैन वाले बंदे में जड़ देता है। हालांकि हून क्लैन वाला बंदा चलता है तो अपने हाथ को आगे लाता है और हमारे जान का मुक्का था ना उससे टकरा जाता है। अब जैसे दोनों हाथ आपस में टकराते हैं ना तो जो हून क्लैन के बंदे का हाथ था ना वो एकदम पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोले जाए तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है और तो और उस हाथ में आग भी लग जाती है। अब जैसे हून क्लैन वाला बंदा ये देखता है कि उसके हाथ में आग लग चुकी है तो ये बंदा चलता है तो अपने हाथ को ही काट डालता है। इतने में हमारे जान चलता है तो एक बार और अपनी होली फ्लेम का पावर को मतलब कि यहाँ पर सभी जगह छुपाता है और तेजी से जो हून क्लैन का बंदा है ना उसके सीने में जड़ देता है, जिस वजह से इस बंदे की एकदम बुरी हालत हो जाती है। बंदा समझ जाता है कि सामने वाला बंदा उसे मार सकता है, इसलिए तुरंत हार मान लेता है कि मैं हार मानता हूँ। हमारे जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है, लेकिन हमारे जान ने जो उसकी होली फ्लेम की थोड़ी बहुत पावर है ना वो इस हून क्लैन के बंदे में डाल दी है। अब जान चलता है तो फाइनली टॉप 50 में आ जाता है और अब इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत और फाइट होती है और सभी लोग यहाँ पर मतलब कि टॉप 50 अकेले लोग बचते हैं। अब इतने में बुड्ढा चलता है, मतलब कि एक बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि अब जो टॉप 50 है ना वो टॉप 25 में या फिर टॉप 20 में जो भी बंदे आएंगे ना उनका मुकाबला 2-3 दिन बाद कराया जाएगा, जब तक के लिए आप आराम करो। अब टॉप 50 बंदे चलते हैं तो ये आराम करने के लिए निकल जाते हैं, साथ ही साथ हमारा जान भी। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक एल्डर डुआन फैन प्रकट होते हैं। अब जैसे डुआन फैन प्रकट होते हैं ना तो वो हमारे जान को देखने लगते हैं। हमारे जान भी समझ जाता है कि एल्डर डुआन फैन यहाँ पर किस लिए आए हैं। डुआन फैन चलते हैं तो बताने लगते हैं कि उसके बारे में पता चला। हमारे जान चलता है तो बताने लगता है कि हाँ उस बंदे से लड़ते समय मैंने अनुभव किया है कि वो बंदा है ना शायद हून क्लैन का है या फिर सोल क्लैन का है और उसके पास एविल रेस की शक्तियां तो पक्का हैं। अब जैसे ही यहाँ पर डुआन पेन हमारे जान की बात सुनते हैं ना तो वो हाँ में से रिला देते हैं। डुआन पेन चलते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। जान चलता है तो मना कर देता है कि भाई मैं डाउ जान के 2 स्टार के लो लेवल वाला वॉरियर, भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। एल्डर डुआन पेन चलते हैं तो जान को समझाने लगते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और जब तक मैं हूँ ना जब तक तुम्हारा कोई भी वाल वांका नहीं कर सकता। हमारा जान भी एल्डर डुआन पेन की बात समझ जाता है। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है और जो डुआन फैन है ना वो किसी काम के चलते निगरानी के चलते यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर वैली को बताया जाता है। थंडर वैली में 2 लड़कियों को बताया जाता है। इनमें से एक लड़की को तो शायद हम जानते हैं जिसका नाम लुई किंग था और जो लड़की हमारे जान के साथ आइस एंड फायर माउंटेन में गई थी और जो दूसरी लड़की होती है ना इसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन जो लड़की है ना जो थंडर सेक्ट का लीडर है ना उसकी बेटी है। अब लुई किंग चलती है तो इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाती है। बोला जाए तो थंडर सेक्ट है ना वो हमेशा अपनी प्रिंसेस पर नजर रखा हुआ था, बोला जाए तो नजर रखता था, इसलिए वो कहीं पर घूमने के लिए नहीं जा सकती थी। लेकिन लुई किंग चलती है तो यहाँ से थंडर सेक्ट की प्रिंसेस को घुमाने के लिए ले जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जान ने जो हून क्लैन के बंदे के अंदर जो अपनी होली फ्लेम डाली थी ना हमारी जान को उस होली फ्लेम में कुछ हलचल होती है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत मुखौटा वगैरह पहनता है और जहाँ से उसे अपनी होली फ्लेम के बोला जाए तो होली फ्लेम को महसूस हो रहा है ना हमारे जान को वहाँ की और हमारे जान निकल जाता है। हालांकि जान के साथ 2 बंदे और जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो काले कलर का बंदा था ना जिसकी फाइट आज दोपहर को मतलब कि आज से 5 दिन पहले हमारे जान से हुई थी ना, जिस बंदे की फाइट हमारे जान ने जिस बंदे के अंदर होली फ्लेम डाल दी थी हमें उसी बंदे को बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो एक जगह पर आता है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो सबसे पहले एक स्क्रॉल को निकालता है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है। अब जैसे ये बंदा मंत्र पढ़ता है ना तो यहाँ पर जो स्क्रॉल था ना उसमें से एक घोस्टली फिगर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये घोस्टली फिगर प्रकट होता है ना तो जो बंदा था ना जिसकी फाइट हमारे जान से हुई थी वो बंदा यहाँ पर जो घोस्टली बंदा प्रकट हुआ है ना स्क्रॉल में से उस बंदे को एक स्क्रॉल दे देता है और जो स्क्रॉल होता है ना ये थंडर क्लैन का होता है, बोला जाए तो जो थंडर सेक्ट है ना उसी का होता है। अब जैसे ये बंदा जो स्क्रॉल के अंदर से निकला है वो इस स्क्रॉल को देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत अच्छे कि तुमने थंडर सेक्ट का स्क्रॉल प्राप्त कर लिया। अब जो बंदा चलता है स्क्रॉल वाला तो यहाँ से गायब हो जाता है।
इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि दूर से ये सब देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि जो थंडर सेक्ट है ना उसके अंदर जरूर इस बंदे का कोई जासूस है और उसी जासूस ने इस बंदे को अभी हाल जिस बंदे ने थंडर सेक्ट का स्क्रॉल दूसरे बंदे को दिया है ना तो इस बंदे को उसी बंदे ने दिया होगा। अब जैसे ही हमारे जान ये सोचता है ना तो वो समझ जाता है कि थंडर सेक्ट के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतने में यहाँ पर हमारा जान ठाड़ा हुआ था ना, यहीं पर जान के दिमाग में एक बार और सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सोल क्लैन के भी बंदे हैं, घोस्ट किंगडम के भी बंदे हैं और एविल रेस का भी एक पावरफुल बंदा है। इसका मतलब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब जैसे ही हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है कि हाँ सच में कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में हमें उसी सामने वाले बंदे को बताया जाता है, चलो इसे हून क्लैन का बंदा कहेंगे, ठीक है। हून क्लैन के बंदे को बताया जाता है जिसे ही हमारे जान ने हराया था। अब जो बंदा भी यहाँ से निकल ही रहा होता है स्क्रॉल वगैरह दूसरे को थमाने के बाद तभी इसे कुछ महसूस होता है और जो एक दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें जिस साइड हून क्लैन का मेंबर जा रहा था ना उसी दिशा में एक पहाड़ पर दो लड़कियों को बताया जाता है जो कि आराम से एकदम चिल अंदाज में बैठी हुई थी और दोनों आपस में बात कर रही थी। और इनमें से एक होती है लिंग फैन नहीं लियू किंग और दूसरे का नाम होता है की फे। तो जो की फे है ना वो तो है थंडर सेक्ट है ना उसकी लीडर की बेटी, और जो लुई किंग है ना तो एंजल क्लैन है ना तो उसका एक सप्रेस बोला जाए तो एक काका है ली क्लैन के नाम से, तो ये लड़की ल्यू किंग उस क्लैन की है, ठीक है। यहाँ पर ये मेहमानी करने के लिए आई थी। अब ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं तभी जो हून क्लैन का बंदा है ना वो यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हून क्लैन का बंदा यहाँ पर आता है ना और वो दोनों लड़कियों को दिखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि ये हून क्लैन का बंदा इनमें से एक लड़की को की फे को पहचान जाता है, ये तो थंडर सेक्ट के लीडर की बेटी है। अच्छा हुआ मेरे हाथों में लग गई, इसे इस्तेमाल कर मैं थंडर सेक्ट के लीडर को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे हून क्लैन का बंदा ये सोचता है ना तो यहाँ पर हून क्लैन का बंदा चलता है तो एक पावरफुल अटैक जो दोनों लड़कियां वहां पर बैठी हुई थी ना पहाड़ के ऊपर उसके ऊपर कर देता है। अब हमें इन दोनों लड़कियों को बताया जाता है जो कि आपस में लिपस्टिक और काजल के बारे में बता रही होती हैं कि मैं मुंबई से काजल खरीद कर लाई थी लेकिन वो अच्छा नहीं निकला, लेकिन इस बार मैं दिल्ली जाऊंगी ना तो वहां पर से बहुत ही अच्छी ब्रांडेड लिपस्टिक खरीद कर लाऊंगी। अब यहाँ पर दोनों लड़कियां ये बात कर ही रही होती है तभी जो हून कबीले के मेंबर ने इन दोनों लड़कियों पर हमला किया था ना वो हमला इन दोनों के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। अब जैसे इनमें से ल्यू किंग ये महसूस करती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पास आ चुका था इसलिए अब ल्यू किंग कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब ये अटैक दोनों लड़कियों में पड़ने ही वाला होता है तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक आता है और जो हून कबीले के मेंबर ने अटैक किया था ना उसे डिसॉल्व कर देता है। अब जैसे ये हून कबीले का अटैक डिस्ट्रॉय होता है ना तो जो हून कबीले का मेंबर था ना वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि कौन मेरे फटे में बीच में टांग अड़ाने के लिए आ गया, क्या आज वो थंडर सेक्ट में मेरे हाथों से मरना चाहता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि दोनों लड़कियों के सामने एकदम खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही ल्यू किंग हमारे जान को देखती है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि ल्यू किंग हमारे जान से पहले ही मिल चुकी है आइस एंड फायर माउंटेन पर, इसलिए वो हमारे जान को देखकर मुस्कुराने लगती है, साथ ही साथ थोड़ी सी प्रसन्न भी हो जाती है। हालांकि ल्यू किंग जानती है कि जान जरूर यहाँ पर उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है और तो ल्यू किंग ने हमारे जान को पहले ही देख लिया था कंपटीशन में लड़ते समय, इसलिए ल्यू किंग को इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती लेकिन वो खुश तो हो ही जाती है। अब इतने में ल्यू किंग चलती है तो की फेती ना उसे बताने लगती है कि इस लड़की का नाम जान है और इसकी बॉडी और शक्ल पर बिल्कुल भी मत जाना, ये बहुत ही ज्यादा ठरकी किस्म का बंदा है, ये लड़कियों को तुरंत पटा लेता है और फिर इसके बाद उनका दिल तोड़कर चला जाता है, इसलिए इसके प्यार में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। सॉरी मतलब की जान के बारे में दो चार बातें बता देती है कि एक एल्पिनिस्ट है, इसकी पावर ये है, लेकिन पावर से भी ज्यादा ऊपर वाले बंदों को मार ऐसा वैसा जे वो बता देती है। की फे चलती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि जान उसकी एज का है और वो डाउडी ग्रेड के 4 स्टार वाला एल्पिनिस्ट है। अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा ये दिखता है कि उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है तो हून क्लैन का ये बंदा चलता है तो थोड़ा नाराज हो जाता है कि कौन है। इतने में इसकी नजर जैसी जान पर पड़ती है ना तो ये हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा वो तुम हो, खैर कोई नहीं, इन दोनों लड़कियों के साथ आज मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है और अगर तुम्हारी आत्मा को मैं अपने लीडर के पास ले गया ना तो मेरे लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, इसलिए आज मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। अब भाई साहब यह कहती है सामने वाला हून क्लैन का बंदा चलता है तो हमारी जान से लड़ने लगता है, लगे तेरी हमारा जान चलता है तो वो भी इसी बंदे से लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब काफी समय तक ऐसे ही चलता रहता है। हालांकि हमारी जान के साथ 2 बॉडी गार्ड भी आए हुए थे थंडर क्लैन के, लेकिन वो यहाँ तक अभी तक बीच में उन्होंने टांग न गिराई थी। अब जो सामने हून क्लैन का बंदा चलता है तो 3 आत्माओं को निकालता है और साथ ही साथ अपने शरीर से 3 जंजीरों को भी निकालता है। अब ये तीनों जंजीरों में 3 आत्माओं को मिक्स करता है जिस वजह से तीनों की तीनों जंजीरें चलती हैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। अब ये तीनों की तीनों जंजीरें चलती हैं हमारे जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब हमारा जान तीनों जंजीरों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जो दोनों लड़कियां थी ना जिनमें से एक जो थंडर सेक्ट की लीडर की बेटी थी ना की फे, वो थोड़ी हैरान हो जाती है और तो और थोड़ी सी परेशान भी हो जाती है कि इतना पावरफुल अटैक क्या ये लड़का झेल पाएगा। लेकिन लुई किंग के समझाने पर की टेंशन मत लो, अगर इस लड़की के सामने 15 अटैक भी आ जाए ना तो भी ये लड़का बहुत ही आसानी से एक साथ 15 अटैकों को झेल जाएगा। ये तो छोटा मोटा अटैक है तो इसे तो बहुत ही आसानी से झेल सकता है। अब जैसे लुई किंग की बात की फे सुनती है ना तो
थोड़ी हैरान हो जाती है कि अच्छा ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, हाय दैया रे, इसे तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। मतलब कि थोड़ा राहत की सांस लेने लगती है कि चलो सामने वाला लड़का कम से कम इतना तो पावरफुल है कि उन दोनों को वो बचा सकता है। अब जैसे हमारा जान तीनों जंजीरों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारी जान के पास फेरी मून के अटैक है ना, फिंगर टेक्निक और पाम टेक्निक जान चलता है। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे और चौथे फिंगर का इस्तेमाल कर देता है, बोले जाए तो एक साथ 3 फिंगर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान के तीनों फिंगर वाले अटैक सामने वाली जंजीरों से टकराते हैं ना, हून क्लैन की बंदे वाली जंजीरों से टकराते हैं ना, तो ये जंजीरें चलती हैं तो यहाँ पर टूट कर बिखर जाती हैं। बोले जाए तो इन जंजीरों में क्रैक पड़ने लगते हैं। अब जब यहाँ पर ए हून क्लैन का बंदा अपनी जंजीरों में क्रैक पड़ते हुए दिखता है ना, तो हून क्लैन का बंदा चलता है तो अपने एक हाथ का ब्लड को इन जंजीरों के ऊपर डाल देता है। अब भाई साहब जैसे हून क्लैन के बंदे का ब्लड इन जंजीरों पर पड़ता है ना, तो ये जंजीरें पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं और दोबारा से इनमें जो दरारें आई थी ना हमारी जान की फिंगर अटैक की वजह से, वो पलक झपकती रिपेयर हो जाती हैं। अब जो जंजीरें चलती हैं तो दोबारा से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब जान दोबारा से इन जंजीरों को तीनों जंजीरों को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना, तो जान भी गुस्सा हो जाता है। पहले तो फिंगर वाली टेक्निक में उसने थोड़ा सा ही होली फ्लेम का अंश डाला था, लेकिन अब जान चलता है तो जो उसकी अकीरा फ्लेम है ना उसे बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही हमारे जान होली फ्लेम को बाहर निकालता है ना 35वें नंबर की, तो जान चलता है तो इस होली फ्लेम से सामने जो जंजीर वाला अटैक आ रहा था ना, एक क्रिस्टल बनाता है और होली फ्लेम से इन तीनों जंजीरों पर हमला कर देता है। अब जैसे जान का अटैक सामने जंजीरों पर पड़ता है ना, तो ये जंजीरें चलती हैं तो पलक झपकती डिजोल्व हो जाती हैं, बोले जाए तो टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती हैं। अब जैसे ये जंजीरें टूटकर बिखरती हैं ना, तो जो हून क्लैन का बंदा था ना इन जंजीरों से जुड़ा हुआ था अपनी ब्लड की बदौलत, इसलिए जैसे ये जंजीरें टूटती है ना, तो जो सामने बंदा था ना वो भी एकदम ब्लड की उल्टियां करने लगता है और उसकी भी एकदम कुत्ते जैसी हालत हो जाती है और वो कुत्तों की तरह हाँफने लगता है। अब जान चलता है तो आगे बढ़कर सामने जो हून क्लैन का बंदा है ना उसे मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, टियान फे। अब जो टियान फे कौन है इसका पता नहीं है, लेकिन जो थंडर सेक्ट की लीडर की बेटी है ना की फे, वो इसे अपना भाई बुलाती है, मतलब कि भैया का कोई बेटा होगा, ठीक है, पक्का नहीं कह रहा जी, मैं अंदाज से कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टियान फे चलता है तो की फे और जो लियोंग किंग थी ना उसे डांटने लगता है कि तुम भला ऐसा कैसा कर सकती हो, तुम प्रिंसेस को यहाँ पर कैसे ला सकती हो, तुम्हें पता है ना कि प्रिंसेस के ऊपर हमेशा एविल डिश की नजर रहती है ताकि प्रिंसेस को किडनैप कर थंडर वैली के लीडर से काम निकलवाया जा सके। लियू किंग चलती है तो गलती मान लेती है। अब इतने में यहाँ पर टियान फे चलता है, तो जो टियान फे था ना वो हमारे जान को पहले से ही जानता था। टियान फे चलता है तो यहाँ पर लियू किंग से हमारी जान की मुलाकात करवाने लगता है। लियू किंग चलती है तो कहने लगती है कि हम एक दूसरे से पहले से ही जानते हैं। लियू किंग चलती है तो सब कुछ बता देती है कि हम ऐसे ऐसे जानते हैं। अब लियू किंग चलती है तो यहाँ पर जो की फे थी ना थंडर सेक्ट के लीडर की बेटी, उसको भी एकदम से सारी बातें बता देती है कि जियान है ना जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये बंदा डाउडी ग्रेड के 4 स्टार वाला एल्पिनिस्ट है। की फे चलती है तो थोड़ी हैरान होती है कि ये बंदा मेरी ही एज का है और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड और इतना ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में टियान फे चलता है तो लियून जी से कह देता है कि सेक्टर में वापस चले जाओ प्रिंसेस को लेकर, इसलिए लियू फे चलती है तो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर टियान फे चलता है तो जो सामने हून क्लैन का बंदा है ना इसे पकड़ता है और यहाँ से एक दिशा में ले जाने लगता है और जान से कह देता है कि इससे मुझे कुछ पूछना है, बोला जाए तो इससे कुछ मुझे उगलवाना है, इसलिए तुम भी चले जाओ। हमारे जान चलता है तो टियान फे की बात सुनता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। अब सीन से होता है पलक झपकती 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो टॉप 50 बंदे थे ना उनका अब दोबारा से मुकाबला होने वाला है और अब वो टॉप 25 में आने वाले हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें उसी गेट का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो कंपटीशन का पहला लेवल आया था ना, जहाँ पर 10,000 लोग एक साथ एंट्री लिए थे, लेकिन अब इस बार उस गेट से सिर्फ 85 लोग अंदर जाते हैं। अब जैसे जी अंदर जाते हैं ना यहाँ पर 50 लोग, बोला जाए तो 50 बंदे, तो इनमें से एक बंदा हमारे जान भी होता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो यहाँ पर लियू किंग और की फे को अनुभव कर लेता है कि वो आस पीसी है। हमारे जान चलता है तो चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। इतने में जो यूरान थी ना वो हमारे जान से पूछने लगती है कि क्या हुआ। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं कुछ भी नहीं। अब जान चलता है तो आगे बढ़ता है और यहाँ पर सामने जो टियान फे था ना उसे वो दिखता है। हमारे जान समझ जाता है कि जो टियान फे है ना वो इन 50 बंदों को, बोला जाए तो 50 बंदों का कॉम्पिटिशन कराने के लिए यहाँ पर चुना गया है। टियान फे चलता है तो बताने लगता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 10,000 लोग में से सिर्फ आप 50 स्टूडेंट ही बचे हुए हैं और आज 50 में से सिर्फ 25 ही स्टूडेंट बचे होंगे। और मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो थंडर सेक्ट है ना उसमें टोटल 10 जगह हैं, लेकिन 10 जगहों में से एक जगह थंडर सेक्ट के एक खास इंसान के लिए बुक कर दी गई है, इसलिए अब थंडर सेक्ट में सिर्फ 9 ही जगह हैं। इसलिए आप सभी को अब याद रखना चाहिए कि आपको अब टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 9 में आना है, तभी आप थंडर सेक्ट के जो भी लाभ है ना वो उठा पाएंगे। अब जैसे टियान पे कहता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद लुई किंग को थंडर सेक्ट की ओर से वो एक जगह दी जाएगी, इसलिए शायद यहाँ पर सिर्फ 9 ही जगह बची हैं। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए
उसे वो कॉम्पिटिशन मतलब कि एक कॉम्पिटिशन जीतना ही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो रेड स्टिक और ब्लू स्टिक होती है ना, सभी लोग उन्हें चुनने लगते हैं। स्टूडेंट, हमारी जान के पास 2 नंबर की स्टिक आती है। अब मुकाबले होने लगते हैं, बंदे चलते हैं, स्टूडेंट चलते हैं तो एक दूसरे को हराने लगते हैं। इतने में हमें यान रान को बताया जाता है जिसका कि 1 नंबर था। 1 नंबर नहीं होगा, इसका शायद 3 नंबर होगा। इसमें शायद गलत लिखा है क्योंकि नंबर उल्टी से शुरू हो रहे हैं ना, तो इसका 3 नंबर था। अब यान रान चलती है तो मैदान में उतर जाती है। इतने में हमें सामने वाले बंदे को भी बताया जाता है जिसका भी 3 नंबर था और वो भी मैदान में उतर जाता है। अब जो सामने वाला बंदा था ना यान रान के सामने, उसके पास आइस वाली शक्तियां थी। और अब इनकी फाइट को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। को नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, कोई टारगेट नहीं है, मजे करो, सिर्फ बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।